हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विद्या सरिता अकेडमी। तो अभी हम देखेंगे कि न्यूक्लिक एसिड का प्राइमरी और सेकेंडरी स्ट्रक्चर कैसा होता है। यस, न्यूक्लिक एसिड का प्राइमरी और सेकेंडरी जो स्ट्रक्चर होता है बहुत ही आसान है। देखो, आपको एमिनो एसिड्स का याद है, प्रोटीन वाला स्ट्रक्चर याद है। हमने 4 प्रकार के स्ट्रक्चर पढ़े थे। कौन से? एक था हमारा प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर न्यूक्लिक एसिड के लिए प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्ट्रक्चर डिफाइन करने के लिए जा रहे हैं। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या है? सीक्वेंसिंग ऑफ न्यूक्लियोटाइड इज नोन एज प्राइमरी स्ट्रक्चर। दोस्तों, बस उतना ही याद करना है ना। यहां पर फिर भी लिख देते हैं। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए बोलो या आरएनए बोलो, तो वो क्या होता है? सीक्वेंसिंग, है ना। सीक्वेंस आप कर रहे हैं, सीक्वेंसिंग ऑफ किसका? न्यूक्लियोटाइड्स का। उसी को हम बोलते हैं उस न्यूक्लिक एसिड का प्राइमरी स्ट्रक्चर। जी बढ़िया। तो सर ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या होता है? तो देखो बच्चों, सेकेंडरी स्ट्रक्चर थोड़ा एडवांस इंफॉर्मेशन देता है कि नहीं? आप लोग एडवांस लेवल की भी पढ़ाई करते हो और जेईई मेन लेवल की भी पढ़ाई करते हो। जेईई मेन लेवल में आप रिएक्शन या फिर क्या बोलते हैं, सपोज कोई मैथ के लिए पढ़ाई कर रहा है तो मैथ में एक इक्वेशन के कुछ लिमिट्स तक जाता है। एडवांस लेवल की जब हम पढ़ाई करते हैं तो उसी मैथ के इक्वेशन को हम और डेप्थ में फुल अंडरस्टैंडिंग के साथ देखते हैं। होता है कि नहीं? उसी तरीके से हम यहां पर क्या कर रहे हैं, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में और ज्यादा एडवांस इंफॉर्मेशन पाने का प्रयास कर रहे हैं। किसके लिए? न्यूक्लिक एसिड्स के लिए। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर आपको क्या देता है? सेकेंडरी स्ट्रक्चर आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है। अब जो डीएनए है उसका सेकेंडरी स्ट्रक्चर थोड़ा अलग है और आरएनए है उसका सेकेंडरी स्ट्रक्चर थोड़ा और अलग है। क्या है? देखो, जो आरएनए है उसका सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या है? वो सिर्फ एक नॉर्मल सा हेलिक्स है और कुछ नहीं है। लेकिन डीएनए का जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है वो क्या होता है? इट इज ए डबल स्ट्रैंड हेलिक्स स्ट्रक्चर। अब ये डबल स्ट्रैंड हेलिक्स स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि यहां पर आप देख पा रहे हैं कि ऐसी एक सांप जा रही है और दूसरा एक कॉम्प्लीमेंट्री सांप जा रहा है। ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया, दिस इज द डबल स्ट्रैंड हेलिक्स स्ट्रक्चर, और ये कहलाता है आपका डीएनए का सेकेंडरी स्ट्रक्चर। अच्छा, इस डीएनए के सेकेंडरी स्ट्रक्चर से हमको क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलता है? देखो बच्चों, यहां पर मैंने जो यहां पर आपको बनाकर दिखाया है, क्या बनाकर दिखाया है? ऐसे न्यूक्लियोटाइड की एक चेन है, ये एक न्यूक्लियोटाइड की एक चेन है, उन दोनों को क्रॉस लिंक कराया है। अब क्रॉस लिंकिंग के टाइम क्या हो रहा है, इसके अंदर जो सीक्वेंसेस में मौजूद होते हैं बेसिस, एजीसीटी 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 करके जो सीक्वेंसिंग होती है उसका कॉम्प्लीमेंट्री मौजूद होता है दूसरे बेस की चेन में। यस, कैसे? देखो भाई, आपके पास लिखा है क्या है? एजीसीटी। किसके बारे में? डीएनए में। अब यहां पर देखो क्या होता है कि जो ए है, सपोज इस चेन में ए मौजूद है, तो वो इस चेन में किसके साथ जुड़ा होगा? टी के साथ जुड़ा होगा। बड़ा आसान है। अभी सोचो कि अगर आपके पास इस वाली चेन नंबर 1 में क्या है? जी लिखा है, तो दूसरे वाली चेन में ठीक उसी पोजीशन पे क्या जुड़ा होगा? क्या लिखा? कौन सा बेस होगा? सी वाला बेस होगा। बस इतना सा याद रखना है। सो आपने अगर एक चेन निकाली तो दूसरे वाली चेन क्या होती है? एकदम कॉम्प्लीमेंट्री होती है। ठीक है। अब ये जो सी और जी है, ये दो अलग अलग बेसिस हो गए, अलग अलग चेन के, कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। और इनके बीच में कौन से बॉन्ड मौजूद होते हैं? इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद होते हैं। याद रखना है कि जो बेसिस होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस एक दूसरे से जो जुड़ते हैं, उनके बीच में कौन से बॉन्ड मौजूद होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद होते हैं। और वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स आपके पर्टिकुलर पेयर ऑफ बेसिस के बीच में ही अवेलेबल होते हैं। अभी ए और टी में कौन सा बॉन्ड आता है? डबल बॉन्ड आता है। जी और सी में कौन सा बॉन्ड आता है? ट्रिपल बॉन्ड आता है। बस। अब आरएनए में क्या होता है? वैसा नहीं है। यहां पर तो सिर्फ एक सिंगल हेलिक्स स्ट्रक्चर है और ये फिर से क्या हो सकता है? फोल्ड बैक हो सकता है। यहां पर याद रखना है कि आरएनए का स्ट्रक्चर क्या हो सकता है? फोल्ड बैक हो सकता है। और यही क्या है? आपको इंफॉर्मेशन देता है आरएनए के स्ट्रक्चर के बारे में, प्राइमरी एंड सेकेंडरी को लेकर। थैंक यू।